कक्षा 12 में कल टॉपिक चल रहा था प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। तो मैंने प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के बारे में बताया था। तो अनुचुंबकीय में बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना कहा था और फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की विशेषताओं के बारे में लिखना, ये पदार्थ किसी चुंबक के स्थित चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर आकर्षित होते हैं लिखना है, जस्ट विलोम लिखना है। आकर्षण का अनुभव करते हैं, इनकी निम्नलिखित गुण होते हैं। ठीक है, जस्ट वही लिखना, केवल विलोम शब्द जैसे विलोम प्रतिकर्षण है तो आकर्षण लिखना है। पहली विशेषता है, जब किसी चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य अगर रखा जाता है तो छड़ की अक्ष घूमकर उसके छड़ की अक्ष उसके समांतर हो जाती है। तो आपको ये फिगर देना है अनुचुंबकीय में। ठीक है, जब किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखा जाता है तो ये छड़ की अक्ष घूमकर अक्ष के समांतर हो जाती है और इसके ध्रुव बदल जाते हैं। जैसे साउथ पोल होगा तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल होगा तो साउथ पोल हो जाएगी। ये नॉर्थ था तो साउथ बन गया, ये नॉर्थ बन गया। तो इस तरह से ये पहली विशेषता थी। दूसरी विशेषता है, यदि चुंबकीय पदार्थ को किसी असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ये फिगर था, एक कांच की प्याली में चुंबकीय ध्रुवों के मध्य में रखते हैं तो बीच में उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है, और इसकी दूरी बढ़ा दे तो बीच में धंसा हुआ भाग होता है। इसका उल्टा जस्ट प्रतिचुंबकीय में था, इसमें ये वाला पहले था और ये यहाँ दूरी क्लोज थी, यहाँ पर दूरी अधिक थी। ठीक है, तीसरी विशेषता है अनुचुंबकीय की कि यदि यू आकार की नली को हम चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रखते हैं तो उसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ का घोल लेकर भरते हैं तो ये वाला तल ऊपर उठता है, इसमें ये वाला तल पहले उठेगा। ठीक है, ये तीसरी विशेषता है। आपकी चौथी विशेषता आज देखिए, चौथी है अनुचुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति, इनके केल्विन ताप माने टेम्परेचर, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम, इसको काई एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी इसको काई एम बोलते हैं। ठीक है, काई एम इसकी ये प्रवृत्ति होती है। इसे क्यूरी का नियम भी कहते हैं। क्यूरी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की तीव्रता चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता को एस से दर्शाते हैं, के अनुक्रमानुपाती होती है तथा केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जो क्यूरी का नियम है, I = C/H/T, जहाँ C नियतांक है, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसे लिख लेना आप। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं थी। अब है आपका लौह चुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं। जैसे कि हम जानते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय होते हैं। ये पदार्थ चुंबक की ओर तेज़ी से आकर्षित होते हैं। पहली विशेषता इसकी होगी कि लौह चुंबकीय पदार्थ तेज़ी से आकर्षित होते हैं और इनमें अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों के सभी गुण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक तीव्रता में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे चुंबकन क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से क्या हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं और इनके सिरों पर स्वतंत्र ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। आप देखो, मैंने ये नीले पेन से लिखा है, ये आपका मेन पॉइंट है। इसमें लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम, इसको काई एम बोलते हैं। ठीक है, जो ये सिंबल है काई एम बहुत अधिक तथा धनात्मक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थों की प्रवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति। जैसे व्यवहार जिससे प्रवृत्ति कहते हैं, बहुत अधिक और धनात्मक होती है। अब दूसरा है क्यूरी ताप किसे कहते हैं, जैसे आता है तो इसी में है वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर अनुचुंबकीय होता है। वह ताप जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर लौह चुंबकीय होता है, उस
पदार्थ का क्यूरी ताप कहलाता। तो प्रश्न आता है क्यूरी ताप किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्यूरी ताप का मान क्या हो, वह ताप जिसके नीचे क्या होता है, पदार्थ लौह चुंबकीय तथा जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है, उस ताप को पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं। ये आपका लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय पदार्थों की विशेषताएं थी।